कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या जटिल मशीनें हैं, ये सिर्फ एक आइडिया से हकीकत कैसे बन जाती हैं? इसका जवाब ना एक ऐसी भाषा में छुपा है जिसे हर इंजीनियर को बोलना ही पड़ता है, और वो है ज्यामितीय निर्माण की भाषा। तो चलिए आज इसी सटीक दुनिया के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। देखिए, आर्ट में क्या होता है, एक लाइन, एक लकीर एहसासों को दिखा सकती है, लेकिन इंजीनियरिंग में एक लाइन को पूरी निश्चितता बतानी पड़ती है। यहाँ पर सटीकता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक ही नियम है, और बस यही एक चीज है जो एक साधारण से स्केच को एक कामयाब ब्लूप्रिंट बना देती है। तो सीधी सी बात है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ एक सुंदर तस्वीर से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक विजुअल इंस्ट्रक्शन जिस पर पूरी असली दुनिया की कंस्ट्रक्शन निर्भर करती है, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंजीनियर्स की यूनिवर्सल भाषा है। मतलब कोई टोक्यो में बैठा हो या टोरंटो में, मकसद एक ही रहता है, कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म करना। हर लाइन, हर एंगल, हर सिंबल का एक और सिर्फ एक ही सटीक मतलब होता है। और इसीलिए ये चीज इतनी ज्यादा मैटर करती है। सोच कर देखिए, 1 मिलीमीटर की भी गलती, बस 1 मिलीमीटर की, एक पुल के गिरने, एक जेट इंजन के फेल होने या एक मेडिकल डिवाइस के खराब होने का कारण बन सकती है। इंजीनियरिंग में दाव हमेशा हमेशा ऊंचे होते हैं। तो सवाल यह है कि एक ड्राफ्टर इस सटीक भाषा को लिखता कैसे है? डिजिटल टूल से पहले ना, ये सारा कमाल हाथ के औजारों का था। चलिए इस सटीकता की वर्णमाला पर एक नजर डालते हैं। ड्राइंग बोर्ड तो एक तरह से नींव है, लेकिन असली जादू वो इन टूल्स में है। अलग अलग कठोरता की पेंसिलों से अलग अलग तरह की लाइनें बनती हैं, और फ्रेंच कर्व्स जैसे उपकरण बिल्कुल चिकनी, गैर वृत्ताकार आकृतियां बनाने में काम आते हैं। और हाँ, इन सब का मकसद बस एक ही है, पूर्ण सटीकता। ये देखिए, मिनी ड्राफ्टर, क्या शानदार उपकरण है। ये टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर दोनों का काम एक साथ कर देता है। इससे होता यह है कि एक ड्राफ्टर बहुत तेजी से और बिल्कुल सटीक रूप से समानांतर रेखाएं और कोई भी कोण बना सकता है। इससे यह भी पक्का हो जाता है कि ड्राइंग में हर चीज आपस में पूरी तरह से अलाइंड है। लेकिन सुनिए, एक प्रोफेशनल की टूल किट में सिर्फ बड़े बड़े टूल्स नहीं होते, छोटी छोटी चीजें भी जरूरी होती हैं। जैसे एक सैंडपेपर पैड, ये एक सर्जन के स्कैल्पेल की तरह पेंसिल की नोक को एकदम शार्प रखता है। और एक साधारण सा ब्रश, ये ग्रेफाइट के छोटे से कण को एक पूरी ड्राइंग खराब करने वाले धब्बे से बचा लेता है। सही कहते हैं, सटीकता तो बारीकियों में ही छिपी होती है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास वर्णमाला आ गई है, तो चलिए अब व्याकरण भी सीख लेते हैं। ये जो मूल ज्यामितीय निर्माण है ना, ये वही नियम है जो हमें कुछ सरल सी रेखाओं से जटिलता बनाने की शक्ति देते हैं। सबसे बुनियादी निर्माणों में से एक है एक रेखा को समद्विभाजित करना, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटना। ये स्केल से अंदाजा लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है गणितीय निश्चितता। सिर्फ एक कंपास का इस्तेमाल करके हम एक रेखा का सटीक मध्य बिंदु ढूंढ सकते हैं और उस पर एकदम 90 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। ये स्केल आगे आने वाले अनगिनत निर्माणों का आधार है, उनकी नींव है। चलिए अब इसी विचार को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उन्हीं सरल उपकरणों के साथ। बस एक अतिरिक्त स्टेप जोड़कर हम एक आदर्श समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। एक ऐसा आकार जिसकी सभी भुजाएं और कोण एकदम बराबर हों। और यही तो ज्यामिति की खूबसूरती है, सरल नियमों से पूर्ण सटीकता पैदा होती है। तो अब हमने वर्णमाला भी देख ली, व्याकरण भी समझ लिया, तो अब वक्त है कुछ वाक्य बनाने का। अब यहां से हम उन बुनियादी निर्माणों को जोड़कर ज्यादा जटिल और उपयोगी आकार बनाना शुरू करेंगे। जरा इस नियमित पंचभुज को देखिए, जिसे एक वृत्त के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से बनाया गया है। देखने में एक जटिल आकार लगता है ना, लेकिन इसे भी उन्हीं बुनियादी तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है, जैसे रेखाओं को समद्विभाजित करना और चाप खींचना। ये विधि वास्तुकला से लेकर मशीन डिजाइन तक हर जगह सटीक बहुभुज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग में सबसे महत्वपूर्ण वक्रों में से एक है एलिप्स, यानी दीर्घवृत्त। और इसे बनाने का जो ये तरीका है ना, सच में बड़ा सुंदर है। 2 संकेंद्रित वृत्तों से शुरू करके और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक ग्रिड बनाकर हम उन सटीक बिंदुओं को आराम से प्लॉट कर सकते हैं जो आखिर में इस वक्र को परिभाषित करेंगे। ये कोई अंदाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये है शुद्ध ज्यामिति। और जब वो 12 महत्वपूर्ण बिंदु प्लॉट हो जाते हैं, तब आता है अंतिम चरण, उन सबको एक चिकनी मुक्त हस्त वक्र के साथ जोड़ना। ये वो पल है जहां ज्यामितीय सटीकता ड्राफ्टर के कौशल से मिलती है।
और इन दोनों के मिलने से ही एक दोषरहित खूबसूरत दीर्घवृत्त बनता है। तो अब तक हमने हाथ के औजारों और बुनियादी निर्माणों को देखा, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक युग की तरफ बढ़ते हैं, एक नियम ऐसा है जो अटल है, जो तकनीक के आने के बाद भी नहीं बदला है। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। एक कलात्मक ड्राइंग व्याख्या को आमंत्रित करती है, वो कहती है कि महसूस करो, लेकिन एक इंजीनियरिंग ड्राइंग वो व्याख्या को ही समाप्त कर देती है। उसका कहना है बिल्कुल सटीकता के साथ निर्माण करो, यहां अस्पष्टता के लिए कोई जगह है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आजकल ये सारे निर्माण बड़े पैमाने पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड सॉफ्टवेयर से स्वचालित हैं। माउस के एक क्लिक से एक रेखा समद्विभाजित हो सकती है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉफ्टवेयर भी उन्हीं ज्यामितीय सिद्धांतों का पालन कर रहा है जो हमने अभी सीखे हैं। उपकरण बदल गए हैं, लेकिन नियम वही हैं। तो ये हमें उस आखिरी जरूरी सवाल पर ले आता है, अगर कंप्यूटर हमारे लिए ये सब काम कर सकते हैं, तो फिर हाथ से ड्राइंग के इन मूल सिद्धांतों को सीखने की आखिर जरूरत ही क्या है? जवाब बड़ा सरल है लेकिन बहुत गहरा है। इन बुनियादी बातों को हाथ से सीखना हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि कैसे चित्र बनाना है, ये हमें सिखाता है कि कैसे सोचना है। ये इंजीनियरिंग के सबसे गहरे नियम को हमारे दिमाग में बिठा देता है कि सटीकता का कोई विकल्प नहीं है। चाहे हाथ में पेंसिल हो या सामने पिक्सल, यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी बनी बनाई दुनिया टिकी हुई है।